अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंतहाई अहम ऐलान जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने किया है उसका अब आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, उस ऐलान या उस फैसले से कौन फ़ायदा उठा सकता है या किसको फ़ायदा उठाना चाहिए, कौन फ़ायदा नहीं उठाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले खित्ते में दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब ने, आपको याद होगा कि एक रोज़ कबल ही 20 ममालिक के बाशिंदों पर सऊदी अरब में आने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसमें यूएई, पाकिस्तान, भारत भी शामिल हैं, दीगर ममालिक भी हैं। और उसके 24 घंटे बाद एक मरतबा फिर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अब सऊदी अरब में तमाम किस्म की तकरीबात पर 30 दिन की पाबंदी आयद की जा रही है। यानी चाहे वो शादी की तकरीबात हैं, कोई कॉरपोरेट मीटिंग्स हैं, किसी भी किस्म की कोई तकरीब हो, उनके इनेकाद पर अब 30 दिन की पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे ये जाहिर होता है कि सऊदी अरब कितना संजीदा है वबा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि सऊदी अरब में ना सिर्फ अमवात की तादाद में कमी वाक़ हुई है, बल्कि जो रोज़ाना के बुनियाद पर जो केसेस सामने आ रहे थे उनमें भी नुमायां कमी देखने में आ रही थी। लेकिन एक मरतबा फिर सऊदी अरब ने कॉशन के तौर पर, एहतियात के तौर पर ये इंतहाई इक़दाम उठाए हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि कुवैत ने ऐलान किया है कि तमाम गैर मुल्की अफराद वो अब 2 हफ्ते के लिए कुवैत में दाखिल नहीं हो सकते। यानी कुवैत ने भी तमाम गैर मुल्कियों पर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अलबत्ता ये बताया गया है कि वो लोग जो कुवैती हैं अगर कुवैत आएंगे तो उनको क्वारंटीन की शराइत से गुजरना पड़ेगा। अब आते हैं उस अहम ऐलान की जानब जो कि 30 जनवरी को यूएई की गवर्नमेंट ने किया, जिसको एक तारीख साज ऐलान या फैसला कहा जाता है, और वो है शहरियत के हवाले से, यानी गैर मुल्कियों को शहरियत देने के हवाले से। इस पर मैं अलग से एक प्रोग्राम करूंगा कि कौन कौन इसका अहल है, कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान चंद ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी शहरियत खोलने का ऐलान किया, जिनमें सरफ़हरिस्त माल्टा है, जिसने 2012 में, यूरोपियन मुल्क माल्टा ने 2012 में अपनी शहरियत खोलने का ऐलान किया। उसके बाद पुर्तगाल ने 2014 में इसका ऐलान किया और फिर 2018 में तुर्की ने अपनी शहरियत खोलने का ऐलान किया। बल्कि इसको ये कहा जाता है कि पासपोर्ट फरोश करने का ऐलान किया। दुनिया के बेशतर ऐसे ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जिसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, कैरेबियन कंट्रीज़, वहाँ पर बेशतर ऐसे ममालिक हैं जहाँ अगर आप 1 लाख 2 लाख डॉलर वहाँ की गवर्नमेंट के फंड में जमा करवाएं तो आपको और आपके ख़ानदान को पासपोर्ट मिल जाता है, कोई पूछताछ नहीं होती। लेकिन इन ममालिक में इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियत देने का ऐलान किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब मुख्तलिफ ममालिक जो कि बज़ाहिर लगता है कि उनकी इकानमी दुरुस्त है, उनके शहरी दुनिया के दीगर ममालिक में वीज़े के बगैर जा सकते हैं, जैसे कि तुर्की है, माल्टा है और पुर्तगाल का मैंने जिक्र किया, ये इन ममालिक के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो, उन पर दुनिया के दीगर ममालिक में जाने पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं, बल्कि फैसिलिटीज़ हैं।
लेकिन जब ये ममालिक इक्तसादी ज़बूहाली का शिकार हो जाते हैं, इनकी मईशत बैठ जाती है, तो फिर ये इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं और इन्वेस्टर्स से कहते हैं कि आप इतने लाख ये हमें दें और हमसे पासपोर्ट ले लें और आप दोहरी शहरियत के हामिल भी हो सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर तुर्की में आप 4 लाख 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें तो जाहिर है 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 अफराद 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके पासपोर्ट हासिल करते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आती रहती है और उनकी तरक्की का पहिया चलता रहता है। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपसे वादा किया है कि यूएई की जो पॉलिसी है शहरियत देने की, इसके हवाले से मैं एक तफसीलन वीडियो करूँगा। यकीनन मेरी अगली वीडियो जो होगी शायद इसी मौजू पर हो। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।